स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इंटीरियर शांति नायद में। आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली कॉलम लेआउट के बारे में। कोई आज बात नहीं होगी इंटीरियर से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है कि कॉलम का जो प्लान होता है, लेआउट होता है, उसमें कौन कौन सा डाटा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इन सारे स्टेप्स को कैसे रीड आउट किया जाता है, हम सब कुछ बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कॉलम का लेआउट तैयार होता है तो उसका एक एस्टीमेट भी बनता है। तो जब एक बिल्डिंग का एस्टीमेट तैयार होता है, उसके लिए एज पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो, तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, किस किस स्टेप से चला जाता है, तो उन सब चीज़ों को हम रीड आउट करेंगे और देखेंगे कैसे एक प्रोजेक्ट रेडी होता है वर्किंग प्रोसेसिंग चलने से पहले। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आइए हम सब आपको लेके चलते हैं कि कैसे रीड आउट किया जाता है एक प्रोजेक्ट को। तो अब हम बात करें कॉलम सेंटर लाइन प्लान के बारे में। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा प्लान बनता है। जब हम किसी बिल्डिंग को ऊपर से देखते हैं तो दैट इज प्लान, वही हमारा होता है टॉप व्यू। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से टॉप व्यू है, एक प्लान है कॉलम सेंटर लाइन प्लान। क्या होता है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर एक नेम डिफाइन किया गया है, जैसे C1 और F1। ठीक है, तो C1 यहाँ पर एक है और एक F1 है। C1 हमारा एक कॉलम है, C1 नाम का एक कॉलम है, और F1 नाम की एक फुटिंग है जो कि यहाँ पर लाइक कर रही है। सेम प्रोसेसेस है, यहाँ पर भी C1 F1 है, C1 F1 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जितने कॉलम और फुटिंग है सबका साइज सेम है। सेम आगे बढ़ते हैं तो C1 F2। यहाँ पर क्या है कि कॉलम का साइज तो सेम है बट फुटिंग का साइज यहाँ पर चेंजेस है, इसीलिए यहाँ पर टर्मोलाइज करके यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है, F2 कर दिया गया है। जैसा कि क्या होता है कि जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो हमें कॉलम कौन सा लगाना है, फुटिंग कहाँ पर कौन सी देनी है, तो इन सब चीज़ों को यही देखते हुए कॉलम के अंदर का जो इंटरनल पार्ट होता है, या इंटरनल डाया, या कॉलम का ओरिएंटेशन, या कॉलम का साइज़, ये दोनों हो सकते हैं, तीनों तीनों हो सकते हैं। ये तीनों साइज जो हमने जैसे कि बताया कि कॉलम का साइज़, डाया, पोजीशन, ये सारे जो नाम हैं, इन सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी वजह से जो है कि यहाँ का साइज़ जो है कॉलम में F1 F2 F3 FC1 C2 C3, ये जैसे आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से नाम को दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें ये डॉटेड लाइन क्यों दी जाती है, ये डॉटेड लाइन क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एस्टीमेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि इस डॉटेड लाइन का जो डाया होता है वो हमारा लगभग 100 mm लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 100 mm का लिया जाता है। ठीक है, ये टेक्निकली होता है, और जैसे क्लाइंट पर्पज़ से या बिल्डिंग के लोड पर्पज़ से अगर देखा जाए तो अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कर रहा है तो 75 mm का भी डाया आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी पर्पज़ से होता है कि जब हमारे कॉलम ढलने के टाइम पर जो फर्मा लगता है तो वो फर्मा जो रेस्ट करेगा, जो यहाँ पर बैठेगा, उसके लिए ये डाया बढ़ाया जाता है। जैसे कि यहाँ 5 फुट 4 इंच है तो यहाँ पर 100 mm लिया गया है। ये जो डाया है 100 mm का लिया गया है, तभी 3.93 आया है, उस हिसाब से 4 इंची का पूरा ले लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक कॉलम को कैसे रीड आउट करना और कैसे कि आगे इस पर वर्क करना, फुटिंग का A to Z साइज़ क्लियर होना। तो सेम वही है जैसे कि यहाँ F1 का साइज़ दिया हुआ है, 6 फुट 2 इंच दिया है, इंटू 4 फुट 10 इंचज़ दिया है। F2 का साइज़ इसी तरह दिया है, 5 फुट 4 इंचज़ इंटू 5 फुट 4 इंचज़। F3 का साइज़ दिया है 6 फुट 2 इंचज़ इंटू 9 फुट 4 इंचज़ है। F4 का साइज़ दिया हुआ है 5 फुट 4 इंचज़ इंटू 9 फुट 10 इंचज़। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी फुटिंग का साइज़ दे दिया गया है, और इन सब में 100 mm का डाया 100 mm का डाया इंक्लूड किया दिया गया है। ठीक है, जो हमारे ये डॉटेड लाइन है, इनका यही पर्पज़ होता है एक्चुअली। और अब हम बात करेंगे, ये हमारा एक कॉलम सेंटर लाइन प्लान था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे फुटिंग
फाउंडेशन में आएंगे, ठीक है। इस पूरे फाउंडेशन की वीडियो कम्प्लीटली आपको बनेगी। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि इस वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन आपके पास आए और इसका पूरा डाटा आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।